नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है आपका कि दो पासे को जुग्मतः उछाला जाता है। दो पासे को क्या किया जाता है? उछाला जाता है। जुग्मतः मतलब क्रमवाइज। यदि एक छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, x जो है छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है, तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ x ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है। पासे को दो बार उछाला जाता है और यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा ज्ञात कीजिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 13.4 का 11 नंबर क्वेश्चन है, जो VVIP है परीक्षा के व्यू से। तो जब एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस क्या होंगे? 6 होंगे ना। 1 2 3 4 5 6। प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? एक पासा को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि जो होता है 6 होता है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होता है 6 होता है। तो पासे पर छक्का आने की प्रायिकता का निकालना हमें तो क्या हो सकता है? छक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, अगर ज्ञात करना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/6। और पासे पर छक्का प्राप्त न होने की प्रायिकता निकालना होगा तो क्या करेंगे? पासे पर छक्का न प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे? 1 माइनस पासे पर छक्का प्राप्त होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/6 हो जाएगा ना, यानी 6 माइनस 1/6 यानी 5/6। लेकिन क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि पासे को दो बार उछाला जाता है। तो पासे को दो बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा? पासे को दो बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगी? प्रतिदर्श समष्टि यानी इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 इंटू 6, दो बार पासे को उछालिएगा तो प्रतिदर्श समष्टि क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6। क्योंकि एक बार पासे को उछालते हैं तो उस समय प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? 6 होता है। तो दो बार उछालिएगा तो आपको बताया गया है कि 6 इंटू 6 हो जाएगा, आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको x जो है क्या है? छक्का की संख्या को दर्शाता है। पासे पर प्राप्त छक्के की संख्या को छक्का की संख्या को दर्शाता है और आपको x की प्रत्याशा ज्ञात करना है। दो पासे को आप उछालिएगा तो हो सकता है दोनों पासे पर आपको 6 प्राप्त ना हो।
ऐसा भी स्थिति आपको क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है एक छात्र एक पासे पर एक 6 प्राप्त हो, दूसरे पासे पर 6 प्राप्त ना हो सकता है दोनों पासे पर 6 प्राप्त हो जाए, यानी आपका सैंपल स्पेस क्या क्या प्राप्त हो गया, 0 1 2। अगर दोनों पासे पर 6 प्राप्त ना हो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 यानी पासे पर छक्का न प्राप्त होना, की प्रायिकता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार पासे को उछाला जाएगा यानी 2C0 और रिजल्ट आपको 0 प्राप्त हुआ है। दोनों केस में पासे पर 6 छक्का न प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता क्या है, 5/6 0 और प्राप्त होने की प्रायिकता प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता 5/6 है यानी 0 और प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 के पावर 2-0। नहीं प्राप्त होने की संख्या 0 है और प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, पासे पर छक्का न प्राप्त होना यानी 2C0 और प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है आपका, तो प्राप्त होने की प्रायिकता आपका जो है प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 है जो 0 और नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता 5/6 यानी 2-0। प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता 5/6 है, इस पर पावर क्या हो जाएगा 2-0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्राप्त होता है और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/6 का पावर 2, इसका मान हो गया 1 यानी 25/36 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मान आपको 25/36 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब पासे पर एक छक्का प्राप्त हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 यानी पासे पर एक छक्का प्राप्त होना, एक छक्का प्राप्त होना यानी 2 बार पासे को उछाला गया है और 6 कितना बार प्राप्त हुआ है, 1 बार, तो 2C1। यहाँ पर 1 इसलिए लिखा जाता है कि पासे पर एक ही बार आपको 6 प्राप्त हुआ है। प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है 1/6, इसका पावर क्या होगा 1 और नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता है 5/6, इसका पावर हो जाएगा 2-1 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे NC1 को सॉल्व करेंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा और इसको 1/6 और ये हो जाएगा 5/6, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 10/36, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 10/36 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मान 25/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मान आपको 10/36 प्राप्त हो गया
प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान अब ज्ञात करेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान यानी दोनों केस में पासे पर 2 छक्का प्राप्त होना, 2 छक्का प्राप्त होना, 2C2 यानी प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो गया आपका? 2 - 2 यानी इसका मान 1 हो जाता है। ये हो गया 1/36, इसका मान हो गया 1 यानी 1/36 ये आपको प्राप्त हो गया। अब हमें x की प्रत्याशा ज्ञात करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान आपको मिल गया 1/36 और दूसरा अब हमें क्या ज्ञात करना है हम लोगों को? x की प्रत्याशा, x की प्रत्याशा यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जिसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है। सिग्मा i = 0 to 2 तक दिया है ना। आपको 6 से मैक्सिमम 2 बार प्राप्त हुआ है, नहीं तो 0 बार प्राप्त हुआ है। xi into pi यानी आपको जब xi 0 था उस केस में, यानी रैंडम वेरिएबल का मान जब 0 था उस केस में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मान कितना प्राप्त हुआ है? 25/36। जब रैंडम वेरिएबल का मान आपको 1 था उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मान क्या है? 10/36। और जब रैंडम वेरिएबल का मान आपको 2 था तो उस केस में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान 1/36 था। ये मान तो आपको 0 प्राप्त हो गया। 10/36, 2/36 एलसीएम लिए आप 36, 10 + 2 यानी 12/36। अगर इसको सॉल्व करते हैं इसका करते हैं ये 1/3। x की प्रत्याशा का मान आपको क्या प्राप्त हो गया? 1/3।